Good morning, dear students. Today we are going to start our next part of our first chapter, Resources and Development. So next part हम जब शुरू कर रहे हैं, इसमें आज हम रीड करेंगे लैंड यूटिलाइजेशन। भूमि का जो उपयोग है वो किस किस तरह से है, यानी कि भूमि जो है वो किन किन रूपों में हमारे पास उपलब्ध है, क्या क्या उनका यूज़ हम इस्तेमाल हम कर रहे हैं। लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पज। जो भूमि संसाधन है उसका जो प्रयोग है, इस्तेमाल है, हम विभिन्न उद्देश्यों के लिए कर रहे हैं। सबसे पहला फॉरेस्ट। सबसे ज़्यादा तो क्या होता है कि वहाँ पे पेड़ पौधे या फिर जंगल जैसे वो पाए जाते हैं। सेकेंड है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। वो भूमि जो कल्टीवेशन यानी कि विभिन्न तरह की जो कृषि हम करते हैं, खेती हम करते हैं, उसके लिए वे उपलब्ध नहीं होती है। तो उसमें कौन से हैं? पहला है बैरन एंड वेस्ट लैंड। बैरन होता है बंजर, बंजर भूमि, यानी कि उस पर कुछ उगाया नहीं जाता है। ठीक है, यानी कि उसको हम कुछ प्रयास करके उसको जो है कल्टीवेशन के यूज़ के लिए बेटर बना सकते हैं। एंड वेस्ट लैंड, वेस्ट लैंड होता है वो उसके ऊपर हम किसी भी तरह से जो है खेती नहीं कर सकते, उसको सुधार नहीं सकते हैं। बंजर भूमि को हम कुछ खाद दवाई या फिर पेड़ पौधे लगा के उनको, बंजर भूमि जो है उनकी लवणता को कम करके हम उस पर खेती कर सकते हैं। सेकंड है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। वो भूमि जो एग्रीकल्चर यानी कृषि कार्यों में उपयोग नहीं होती, नॉन एग्रीकल्चर यानी कि दूसरे कार्यों में यूज होती है। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग्स, जो हमने इमारतें बना रखी हैं, घर वगैरह बना रखे हैं, हमारे जैसे गांव शहर बसे हुए हैं। रोड्स, यानी कि जो भी रेल रोड वगैरह निकले हुए हैं, ठीक है, और फैक्ट्रीज जो भी उद्योग वगैरह लगा रखे हैं एट्सेट्रा, ठीक है, इत्यादि। तो ये सब चीज़ें हैं। इनके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं, होटल है, कहीं भी कुछ है, तो रेलवेज है, रोड्स हैं, तो अलग अलग, या फिर ये कह लो जैसे पार्क्स बना रखे हैं, ठीक है, पार्क वगैरह बने हैं। नेक्स्ट है थर्ड अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, यानी कि अन्य वो जो जोती यानी बिना जोती हुई भूमि जो है, एक्सक्लूडिंग फॉलो लैंड। किसको इसमें बाहर निकाला गया है? प्रति भूमि को, ठीक है। एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है उसको छोड़कर, किसको? फॉलो लैंड, यानी कि प्रति भूमि। अब प्रति भूमि क्या होती है? प्रति भूमि वो होती है जो लगभग हम एक एग्रीकल्चर ईयर जो होता है, जो आगे आएगा एग्रीकल्चर ईयर, मतलब जैसे एक साल हम जो भी फसल लेते हैं उसके लिए कम से कम हमने जो उस भूमि को छोड़ रखा है, यानी कि उसमें कुछ नहीं उगा रहे, हमने उसको खाली छोड़ दिया ताकि वो अपनी उर्वरक शक्ति जो है वो दोबारा से ग्रहण कर सके। नेक्स्ट है इसमें परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड्स। परमानेंट क्या होता है? स्थायी, ठीक है, और पास्चर्स क्या होता है? चरागाह, यानी कि जहाँ पे पशुओं को चराया जाता है। एंड ग्रेजिंग लैंड, और घास के जो भी मैदान वगैरह होते हैं, घास की जो भूमियाँ होती है। सेकेंड है लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स नॉट इंक्लूडेड इन नेट सॉन एरिया, ठीक है। उसके बाद क्या है? लैंड अंडर मिसलेनियस। मिसलेनियस क्या होता है? विभिन्न तरह से हम उसको यूज़ कर रहे हैं ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स, ठीक है, विभिन्न तरह के पेड़ पौधे उगाने में। जैसे कि आपने देखा होगा कि अमरूद का बगीचा, बाग लगा रखा है, कहीं पे अनार का है, कहीं पे सेब के, कुछ भी मतलब, ठीक है। नॉट इंक्लूडेड इन नेट सॉन एरिया, उसको जो है नेट मतलब शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो होता है उसमें इंक्लूड नहीं करती हैं। कल्चरले कल्चरेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स, ठीक है। कल्चरलेबल वेस्ट लैंड होता है, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं कि इसको 5 साल या, ठीक है, 5 साल से ज़्यादा के लिए क्या किया हमने? इसको छोड़ रखा है, ठीक है। इसके ऊपर हमने खेती नहीं की है, ठीक है, खेती की जा सकती है लेकिन नहीं की है, वेस्ट हो गए। फोर्थ है फॉलो लैंड्स। फॉलो लैंड्स यानी कि प्रति भूमि। यहाँ पे देखेंगे हम प्रति भूमि क्या होती है? करंट फॉलो, यानी कि अभी वर्तमान में जिसको हम क्या कर रखा है, प्रति छोड़ रखा है। आगे है
लेफ्ट विदाउट कल्टिवेटिंग फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर। ठीक है, हमने क्या किया, इसको बिना खेती किए छोड़ दिया है, लेकिन क्या है, लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, 1 या 1 साल से कम होना चाहिए वो। ठीक है, उसको करंट फॉलो लैंड बोलेंगे। नेक्स्ट है अदर देन करंट फॉलो लैंड। ठीक है, अदर देन करंट यानी कि जो वर्तमान में है उससे अलग जो भी भूमि है, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर। पिछले जो कृषि के साल होते हैं जैसे, तो 1 से 5 साल तक उसको हमने छोड़ रखा है, वो हो गया अदर देन करंट फॉलो लैंड। फिफ्थ इसमें नेट सॉन एरिया, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इन इज नोन एज ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। एरिया शोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर। ठीक है, वो सभी क्षेत्र जो एक साल में क्या किया जाता है, मोर देन वंस यानी कि एक से ज़्यादा बार बोया जाता है, प्लस साथ में नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। और जो शुद्ध बोया क्षेत्र है, ये दोनों को मिला के, ठीक है, वो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोस क्रॉप्ड एरिया, सकल कृषि जो क्षेत्र होते हैं। ठीक है, सकल मतलब टोटल मिलाया जाता है उसमें, चाहे उसमें साल में 1 बार की है या 2 बार की है, जो भी है, तो टोटल उसमें शामिल होता है। नेक्स्ट जो पैराग्राफ हम शुरू करने जा रहे हैं, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। भारत में जो भूमि का उपयोग होता है वो किस किस रूप में किया जा रहा है, क्या उसका प्रारूप है, पैटर्न है। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बोथ बाय फिजिकल फैक्टर सच एज, देखो फिजिकल फैक्टर क्या होता है, उसकी बनावट। ठीक है, वहाँ पे क्या परिस्थितियाँ हैं, कैसी वो पहाड़ी है, मैदानी है, कैसा है। तो लैंड का जो यूज है हम उसका निर्धारण कैसे करते हैं, वहाँ पे जो भी फिजिकल यानी कि भौतिक परिस्थितियाँ जो पाई जाती हैं, जैसे कि टोपोग्राफी यानी कि स्थलाकृति, मैदान है, पठार है या फिर पहाड़ है। क्लाइमेट, वहाँ की जलवायु कैसी है। सॉइल टाइप्स, और वहाँ की जो मिट्टी है उसका प्रकार क्या है। एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स, और साथ ही जो मानव तत्व होते हैं उसके ऊपर भी निर्धारित किया जाता है कि किस तरह से यूज़ किया जाएगा। ठीक है, सच एज पॉपुलेशन, जैसे कि जनसंख्या कितनी है वहाँ पे। डेंसिटी, ठीक है, उसका घनत्व क्या है, जनसंख्या घनत्व। टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, यानी कि प्रौद्योगिकी कह लो या तकनीकी कह लो, तकनीकी क्या हमारी उपलब्धताएं हैं, क्या हम कैपेबल हैं उस भूमि का किस तरह से यूज़ करने में। एंड कल्चर एंड ट्रेडिशन एट्सेट्रा, कल्चर और ट्रेडिशन क्या होते हैं, जो हमारे रीति रिवाज, ठीक है, होते हैं। अब इसमें क्या है, देखो जैसे जैसे कहीं पे मुस्लिम बहुल आबादी है, ठीक है, वहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या मिलेंगे, कल्चरल ट्रेडिशन में क्या, मस्जिदें वगैरह मिलेंगी। ठीक है, या उन उसी धर्म से संबंधित कुछ ना कुछ और स्थान मिलेंगे, जैसे कब्र है या जो भी है, ठीक है, दरगाह वगैरह, तो ये चीज़ें मिलेंगी। और अगर हिंदू बहुल है तो वहाँ पे मंदिर वगैरह मिलेंगे। ठीक है, और अगर सिख ज़्यादा हैं तो क्या होगा, गुरुद्वारे वगैरह जो भी हैं। तो इसलिए कल्चर और ट्रेडिशन यानी कि वहाँ पे कैसे सांस्कृतिक लोग रहते हैं, ठीक है, उसी हिसाब से उसका वो यूज करेंगे। द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। मैंने बताया 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है ये। 3 मिलियन यानी कि 30 लाख हो गया, 1 मिलियन में 10 लाख होता है। ठीक है, तो टोटल हमारा भूगोलिक एरिया जो है वो कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लैंड यूज डाटा, ठीक है, इतने हम लैंड यूज कर, हाउ एवर इज़ अवेलेबल ओनली फॉर 93%, लेकिन हमारे पास डाटा उपलब्ध कितना है या ज़मीन उपलब्ध कितनी है, 93% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया। ठीक है, जो भी हमारा भौगोलिक क्षेत्र है, जो हमारा मैप है, ठीक है, उसमें से 93% ही एरिया जो है हमने यूज कर पा रहे हैं। कैसे कर पा रहे हैं देखते हैं इसमें। बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर द मोस्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एक्सेप्ट आसाम हैज़ नॉट बीन डन फुली। तो जो नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे स्टेट हैं, कौन से हैं,
त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, ठीक है, सिक्किम, आसाम है, ये सब उस साइड के जो स्टेट हैं इनका, आसाम को छोड़कर, ठीक है, इनकी रिपोर्ट हमारे पास फुल्ली नहीं आती, यानी कि कम्प्लीटली रिपोर्ट हमारे पास उपलब्ध ही नहीं है। मोर ओवर सम एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑक्यूपाइड बाई पाकिस्तान एंड चाइना हैव ऑल्सो नॉट बीन सर्वेड। ठीक है, तो चाइना और जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाला जो हिस्सा है जम्मू कश्मीर का, चाइना और पाकिस्तान के अंदर आने वाला हिस्सा है जो जम्मू कश्मीर का, वो भी हम उसमें काउंट नहीं करते हैं, उसकी गणना भी हम नहीं करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू सो मच गाइज।